हेलो दोस्तों, मैं न्यू अकेडमी से अर्चना मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं साइको को कुछ सिद्धांत यहाँ स्पष्ट करने जा रही हूँ जो कि आपके आने वाले टेट सुपर टेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए मैं इस वीडियो को आगे स्टार्ट करती हूँ। पहला सिद्धांत है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवी विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन हरलॉक ने दिया है। यह कथन किसने दिया? हरलॉक ने दिया है। दूसरा सिद्धांत है, शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे और समय दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। फ्रैंक का कहना है कि जो हमारे शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिवृद्धि कहते हैं, मतलब कि अभिवृद्धि कहते हैं। जो भी परिवर्तन होता है हमारे शारीरिक विकास में, और समय के अनुसार समय की दृष्टि से जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तन में होता है, शरीर में जो परिवर्तन होता है, मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके शरीर में वैसे वैसे परिवर्तन आता चला जाता है, तो वो हमारा क्या परिवर्तन कहलाता है? अभिवृद्धि परिवर्तन कहलाता है। और समय के अनुसार, जैसे अभी समय के अनुसार भी स्थिति बदलती रहती है। बच्चा छोटा है, पढ़ रहा है, बड़ा होगा कमाएगा और बड़ा होगा, भाई अपने घर गृहस्थी में उसे हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये समय के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये उसे विकास कहते हैं। उसे फ्रैंक ने विकास कहा है। यह हमारा जीवन विकास के अंतर्गत आता है। तीसरा है, विकास की अवधारणा में अभिवृद्धि की अवधारणा निहित है, अर्थात विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास की अवधारणा अभिवृद्धि की अवधारणा निहित है, अर्थात विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। इनका कहने का ये मतलब है कि जो विकास है वह उसका अर्थ बहुत बड़ा है। जैसे शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास, मतलब कि विकास का जो क्षेत्र है वो अधिक व्यापक, मतलब कि बहुत बड़ा है। जिस क्षेत्र में जाओ उसी में विकास का परिवर्तन, विकास का मतलब होता है आगे बढ़ना। जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही उसका क्षेत्र फल आगे, मतलब कि बढ़ता चला जाएगा। और चौथा है अभिवृद्धि। ग्रोथ एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अभिवृद्धि स्वतः होती है, जैसे दांत निकलना, शारीरिक लंबाई में वृद्धि होना आदि अभिवृद्धि के द्योतक है। अब हल्ला कर रहे हैं, फ्रैंक कर रहे हैं कि अभिवृद्धि ऐसी वृद्धि, मतलब कि वृद्धि मतलब बढ़ना होता है। अभिवृद्धि मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़े। हम उनका कहने का मतलब है कि जितने भी जैविक प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सब में अभिवृद्धि स्वतः होती है। यह अपने आप होती है। जैसे बच्चा जन्म लिया, धीरे धीरे बकैया चलने लगा, फिर पैर धीरे धीरे रखने लगा, तो यह अभिवृद्धि उसके अंदर स्वतः होगी, ना कि किसी के अनुसार वह किया जाएगा। जैसे अब बच्चा बड़ा हुआ, उसका दांत निकला और बड़ा हुआ, शारीरिक विकास हुआ, बड़ा हुआ, मोटा हुआ। किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही ज़्यादा होता है तीव्र गति से। तो शरीर की लंबाई, यह सब क्या है? ये अभिवृद्धि के द्योतक है, मतलब अभिवृद्धि के भाग है। इन्हीं यही सब इनके क्षेत्र, अभिवृद्धि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि मतलब कि यही द्योतक है इनके। पांचवा है, विकास में अधिगम एवं वातावरण दूसरा अर्जित गुण सम्मिलित होते हैं। अभिवृद्धि में ऐसे नहीं होता।
मतलब कि विकास के अंतर्गत जो विकास होता है वो अधिगम मतलब सीखने के अनुसार भी सीखने के अनुसार भी विकास होता है। मतलब जैसे अभी कोई घर में मान लो किसी चीज़ की उसके पास जानकारी है तो वो क्या करेगा, जैसे सपोज दैट मान लो कि आपके पिताजी खेती करते हैं तो उनका बच्चा जो पैदा होगा वो भी देखेगा कि हमारे पापा खेत में कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ निराई कर रहे हैं, कब निराई की जाएगी, कब गुड़ाई की जाएगी, कब कटाई की जाएगी। तो ये सब क्या है, यह एक वातावरण जिस प्रकार उनके पिताजी जिस जैसे जैसे खेत में काम किए या घर का माहौल देखे तो यह क्या है, विकास में उनके अभिवृद्धि होती गई। मतलब बच्चे को कभी बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें खेती इस तरीके से करनी है, ये अब होगा, इसका समय अब होगा। वो बिना बताए ही सब चीज़ों को सीख जाएगा। यह क्या होता है, अपने आप अपने अंदर एक अर्जित गुण मतलब अपने अंदर एक इकट्ठा कर लेता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, बिना बताए वो सीख जाएगा। उसके अंदर यह सब प्रक्रिया निहित हो जाएगी। यह मतलब कि फ्रैंक के अनुसार कि यह अवृद्धि में ऐसा नहीं होता। अवृद्धि में क्या होता है, वही दांत निकलना, बकैया चलना, पैर रखना, ये सब अवृद्धि में होता है। और विकास में अधिगम एवं वातावरण के द्वारा ये सब सीखता है। किसानी खेती या वह इंजीनियर है, उनके पापा तो थोड़ा बहुत देखते देखते वो सीख जाएगा कि पापा कहाँ नट लगा रहे हैं, कहाँ बोल्ट कस रहे हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे दुकान किराना की रखें तो सामान पापा कैसे दे रहे हैं, कौन सा किसका रेट है, कौन सा रेट किसका है। तो मतलब बच्चा धीरे धीरे रहते रहते अपने आप सीख जाता है। और छठवां, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनका क्या कहने का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जीवन पर्यंत, सही बात है। बच्चा जब जन्म लेता है, जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से वह सीखना स्टार्ट कर देता है। बच्चा जब जन्म लिया तो भूख लगी उसे तो किकियाना चालू कर दिया और धीरे धीरे वो एक बार रोया, दो बार रोया, मम्मी दूध पिलाई, तीसरी बार रो रहा, मम्मी दूध नहीं दे रही, तो वो क्या करेगा, खूब तेजी से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगेगा। तो ये क्या है, वो सीख ही रहा है ना जीवन पर्यंत। मतलब कि धीरे धीरे जीवन भर इंसान जब धरती पे जन्म लेता है तो जब तक जन्म से मरण तक वह सीखता ही रहता है। इसका एक क्रम है, ये वो सीखता ही रहता है। और इनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। सही बात है। विकास की जो अवस्था है ये भी तो जीवन भर चलती रहती है, दूसरी अवस्था में पड़ती है। सही बात है। जैसे अब कोई बिजनेस किया बच्चा, उसका मान लो कि 18 साल का बच्चा है, वो किसी चीज़ का बिजनेस किया, अब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ये नहीं है कि अब वो बिजनेस कर लिया तो अब वो किशोरी अवस्था में रहेगा, प्रौढ़ अवस्था में नहीं जाएगा। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जैसे अब वो बिजनेस किया, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अब दूसरा काम करने के लिए नहीं सोचेगा। तो इसमें यही कह रहे हैं कि दूसरी अवस्था मतलब अब वो प्रौढ़ावस्था में चला गया, वृद्धावस्था में चला गया, तो भी वो अपना ही बिजनेस करेगा, ना कि दूसरा बिजनेस करने के लिए सोचेगा। यह कथन किसका है, हरलॉक का है। यह हरलॉक का कथन है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सातवें नंबर पे है विकास से संबंधित 3 मुख्य तथ्य हैं। विकास से संबंधित कितने मुख्य तथ्य हैं? 3 तथ्य हैं। पहला है विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास की एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है।
देखिए, इनका कहने का ये मतलब है विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। सही बात है। विकास जो है वो परिवर्तन की ओर भी संकेत करता है। जैसे अब आपका बच्चा 2 साल का हो गया, नहीं मान लीजिए 1 साल का है। अब वो विकास की ओर परिवर्तन करने का संकेत कैसे करेगा? जैसे आपके यहाँ चारपाई रखी है, वो धीरे धीरे पकड़ के चलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है? विकास परिवर्तन नहीं हो रहा है कि उसमें अब बच्चा पकड़ के चलेगा तो धीरे धीरे चलते चलते वह मतलब कि छोड़ के चलना सीखेगा। एक दो वो रखेगा, पैर रखेगा, फिर उसके बाद 4-5 रखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो चलने लगेगा, फिर उसके बाद वो दौड़ने की कोशिश करेगा, फिर वो दौड़ने लगेगा। तो ये क्या है? बच्चा जब पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा है तो वो विकास का परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। उसका उसका चलने का तौर तरीका विकास की तरफ तक परिवर्तन करने का संकेत करता है। दूसरा है विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि आप कोई चीज खरीदे, मतलब कि समझ लीजिए कोई चीज खरीदे, उसमें आपका फायदा हुआ, फिर आप क्या सोचेंगे? अब और खरीदे तो और फायदा होगा, उसके बाद सोचेंगे और खरीदे तो और फायदा होगा। उसकी निश्चित है ना उसमें कि हम इतने का सामान खरीदेंगे तो हमें इतने में बेचेंगे तो हमें ये इतने का फायदा होगा। तो ये उसका निश्चित क्रम हुआ ना कि धीरे धीरे, मतलब कि विकास की गति धीरे धीरे चलती है, धीमी गति से चलता है, ना कि तीव्र गति से। वही है कि कोई भी चीज़ हो तीव्र गति से चलेगा तो क्या होगा? कछुआ की चाल चलेगा तो निरंतर चलता रहेगा, खरगोश की चाल चलेगा तो सो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो बहुत तेज से विकास करता है वो खजूर की पेड़ की तरह तो लंबा हो जाता है, लेकिन उसकी तरह छाया नहीं कर पाता, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। क्या करता है? गिर पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब टिक भी जाते हैं, और टिकते कैसे हैं? अपने व्यवहार, हाँ अपने व्यवहार, मानसिक रूप से जो मतलब कि उनके अंदर व्यवहारात्मक गुण है, अपने गुण के अनुसार वो टिक जाते हैं। जिस तरह से लोगों से बात व्यवहार करने का उनका तौर तरीका होगा, जैसे लोग उन्हें पसंद करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो अब हमारे पास तो ये हो गया, अब हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, आदमी ही पहचानना भूल जाते हैं। जैसे एक कहावत है इसी क्रम में, घमंड तो रावण का टूट गया, हम तो आम इंसान हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि रावण को घमंड था कि हमारे पास सोने की लंका है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन हनुमान जी क्या किए? लंका को जलाकर रावण का घमंड ही चूर कर दिए। वही बात यहाँ भी है। तीसरा है विकास की एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। जैसे अब आप मन में ठान लिए कि हमें ये काम करना है तो करना है, निष्ठा और लगन से आप जुड़ गए, निष्ठा और लगन से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी आपका निशाना है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, चाहे किसी भी हाल में मुझे उस दिशा में जाना है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो ये क्या होता है? विकास, दिमागी विकास है आपका। तो ये आपको उसी निश्चित दिशा में लेके जाएगा जहाँ आपका लक्ष्य रहेगा। जैसे आप अभी से मन में ठान लो कि मुझे टेट निकालना है तो निकालना है, तो अगर आप जिद कर लिए तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? निश्चित दिशा में। और लक्ष्य है आपका टेट निकालना। आपका लक्ष्य क्या है? टेट निकालना। और विकास की एक निश्चित दिशा क्या है? आपको पढ़ाई करना। आप पढ़ाई करिए, दिन रात मेहनत करिए और आपका लक्ष्य पूरा होगा। तो ये क्या है?
एक निश्चित दशा और लक्ष्य होता है। 8वां, अब वृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से, जबकि विकास का संबंध उनके गुणों से होता है। अब वृद्धि हम बताए आपको, उसका संबंध किससे होता है? शरीर से, हमारे शरीर से होता है। और विकास का संबंध किससे होता है? हमारे गुणों से होता है। जैसे बोलचाल की भाषा, बात व्यवहार का व्यवहार रखना, किसी से बातचीत करने का तौर तरीका है। तो ये सब क्या है? हमारे गुणों के अनुसार है ना। अब जैसे किसी चीज में काम करने का मन लगाना, कोई काम करना है तो उसे सफाई से करना, ये सब क्या है? आपके अंदर गुण है ना, तभी तो कर रहे हैं। और 9वां, अब वृद्धि विशिष्ट होती है जबकि विकास सामान्य होता है। अब वृद्धि विशिष्ट होती है और विकास सामान्य होता है। ऐसे अब वृद्धि देखिए उतना ही मायने रखती है जितना हमारा विकास रखता है। अब वृद्धि है कि प्राकृतिक रूप से वृद्धि होती है और विकास जो है वो मानसिक रूप से होता है, अपने हाव भाव से होता है। ठीक। 10वां, अब वृद्धि की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है, जबकि विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं है। इनका कहने का ये मतलब है कि विकास का मापन, सही बात है। जैसे आज आप पहले अब वृद्धि देख लीजिए। अब वृद्धि की दिशा एवं गति। अब वृद्धि मतलब आपको पता है कि हमारा बच्चा छोटा है, बड़ा होगा, दांत निकलेगा, हाथ पैर मतलब शारीरिक विकास होगा, उसमें मतलब कि इस तरीके से परिवर्तन होंगे। इसका मापन तो किया जाता है कि आदमी यहाँ तक ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे विकास होगा इसके शरीर में। और जबकि विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं। सही बात है। आज आपके पास 2 रुपए, कल 4 रुपए हो गया, 5 तो 6 रुपए हो गया, 908 रुपए हो गए। तो इसका मापन कौन कर सकता है? ये किससे संभव हो सकता है? आपके पास 10 रुपए, कल 8 रुपए हो जाए, परसों 6 रुपए हो जाए, नरसों 4 रुपए। ये तो घटता बढ़ता क्रम है ना विकास। इसका मापन नहीं किया जाता है। इसका मापन करना पूर्णतः संभव नहीं है। ये रहा विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। इनका कहने का मतलब जैसे है कि अब कुछ विकास वंशानुक्रम होता है। जैसे आपके पापा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो गुजर गए तो उनका बिजनेस खाली थोड़ी पड़ा रहेगा, उनके वंशानुगत चलेगा। मतलब कि उनका लड़का देखेगा, लड़के के बाद लड़का देखेगा। अगर अच्छी बिजनेस चल रही, नहीं मन करेगा तो बिजनेस भाई बदल सकता है अपना अपनी इच्छा अनुसार। बढ़ावा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, रोग तथा चोट, प्रजाति, संस्कृत परिवार में स्थान है। इनका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा विकास है वो शारीरिक विकास भी हो सकता है, आर्थिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है। मतलब विकास का क्षेत्र कई है। तो इनका कहने का ये मतलब है कि हमारे शारीरिक विकास में होने वाले कारक को प्रभावित कौन करता है? हमारे शारीरिक विकास होने के हमारा विकास जो है वो शारीरिक रूप से कौन प्रभावित करता है? कारक प्रभावित करते ना। ये कौन कौन से कारक हैं? बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, रोग तथा चोट, प्रजा, संस्कृत परिवार में स्थान। ये सब क्या है? विकास को प्रभावित करने वाले कारक है।
बुद्धि हमारा शारीरिक विकास हो गया, यौन हमारा शारीरिक विकास हो गया, अंतःस्रावी शारीरिक विकास हो गया, ग्रंथियाँ, पौष्टिक, हाँ, भोजन, बुद्ध, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, रोग, चोट, प्रजात, ये सब क्या है? शारीरिक विकास है। परिवार में स्थान, परिवार में आज के डेट में जो कमाता है उसी का स्थान उच्च होता है, जो नहीं कमाता उसका स्थान निम्न होता है। तेरहवां क्वेश्चन हम देखेंगे, विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्न हैं। ये शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। पहला है शैशवावस्था, 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक। क्या है ये? शैशवावस्था के विकास की बात कर रहे हैं। ये 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है शैशवावस्था, 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बाल्यावस्था कब होते हैं? 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। ये इनके विकास की अवस्थाएं हैं। 14वां है विकास के पक्ष निम्नलिखित हैं। विकास के पक्ष निम्नलिखित हैं, इनका कहने का मतलब है जो विकास है वो निम्नलिखित रूप से। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, यहाँ शब्द गलत हो गया। तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, पांचवा है चारित्रिक विकास। 15वां है क्वेश्चन 15वां, शैक्षिक दृष्टि से विकास की प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। शैक्षिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से हमारे प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हो सकता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, या इसमें मान लो, इसमें तो दिया नहीं है खास शारीरिक विकास की मानसिक विकास, शारीरिक विकास, या फिर इस तरह से निम्न विकास हो सकते हैं अवस्था वाले। 60 क्वेश्चन 16वां है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है विकास को। और विकास 17वां, विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इसे मुक्त के ध्वमुखी या सिर पुच्छीय दिशा कहा जाता है। इसके अनुसार शिशु का पहले सिर, फिर धड़ और बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। इनका कहने का मतलब है विकास की दिशा का सिद्धांत यह है कि जब बच्चे का शारीरिक विकास होना शुरू होता है तो उसका पहले सिर बनता है और सिर से पैर की दिशा में बनता है। और इससे पहले सिर बनेगा इनका, फिर सिर के बाद धड़ बनेगा, मतलब फेफड़ा की वो, और उसके बाद हाथ पैर बनेंगे, फिर इनका पूरा शारीरिक विकास होता है। पर दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। तीसरा है विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें
ये सब क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। 18वां विकास के आधार हैं कितने? विकास के कितने आधार हैं? 2 हैं। एक वंशानुक्रम जो भाई दादा दादी के पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है, और एक वातावरण के अनुसार जैसे अपने पास पड़ोस हाव भाव को देखकर विकास करना। 19वां है विकास में होने वाले परिवर्तन। अब विकास में क्या परिवर्तन हो सकता है? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप, नई आकृतियों की प्राप्ति। जैसे ये करें आकार में परिवर्तन। अब ये जरूरी थोड़ी है जैसे मम्मी है पापा है वैसे सेम टू सेम बच्चा जन्म ले, उसमें कुछ न कुछ तो बदलाव रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा लेकिन बदलाव तो होगा। और अनुपात में परिवर्तन, अब जैसे परिवर्तन अनुपात में कब होगा? जैसे अब पिताजी अकेले थे, पिताजी की 2 बच्चे, अब 2 पिताजी की संपत्ति अकेली थी जितना थी, अब उनके 2 बच्चे हो गए तो उसमें 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ, जगह जमीन में परिवर्तन नहीं हुआ, हाफ हाफ हो गया। और पुरानी आकृतियों का लोप होना, जैसे पहले ऐतिहासिक स्थलों पे देखी जाती जो मूर्ति उर्ति बनी थी मंदिरों वंदिरों में, तो उनका सब अब सब लोप होता चला, मतलब कि सब खत्म होता चला जा रहा है। नई आकृतियों की प्राप्ति, अब अपने नए मॉडल के नए जमाने के आकृति बनाई जा रही हैं। 20वां विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास सामान्य मतलब कि जो नॉर्मल तरीके का विकास होता है उससे किस तरफ जाएगा? विकास विशेष की ओर, मतलब कि जैसे अब देखिए कोई भी बिजनेस आप चालू किए, छोटा सा बिजनेस चालू किए, उसमें जैसे जैसे आपको लाभ मिलता गया आप उसी में लागत लगाते गए, धीरे 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 क्या हुआ? आपका पूरा स्टोर बन गया। स्टोर बन गया तो आपके यहाँ भीड़ जमने लगी, भीड़ जमने लगी, आपका स्टोर मतलब इनकम अच्छी होने लगी, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो ये क्या हुआ? विशेष हो गया। आप सामान्य से शुरू किए थे, छोटी सी दुकान थी, उससे आपकी बड़ी से बड़ा सा स्टोर हो गया। और 21वां है गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। जैसे गर्मी के महीने में भाई जब गर्मी लगती है तो भाई सबको लगती है, ऐसी बात नहीं है, पतझड़ भी होने लगते हैं उसमें उस समय। तो इसमें गर्म की वजह से बच्चे का विकास क्या होता है? 280 दिन में होता है। और 22वां नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसका भार 7 पाउंड होता है। 23वां किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था को कई नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था जैसे संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था और तूफान तथा विरोध की संघर्ष। किशोरावस्था में क्या होता है भाई? शारीरिक विकास हुआ रहता है तो उनके अंदर मतलब क्षमता ज़्यादा रहती है, तो कोई काम करना होता है तो फटाफट करके ख़त्म कर देते हैं। तनाव मतलब इनको उस समय मानसिक तनाव भी होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन्हें ना मिलना, उसको लेके टेंशन करना। और तूफान तथा विरोध की अवस्था, इस समय इनके अंदर इतना जोश भरा होता है कि मतलब कि तूफानी अवस्था कही गई इनको इस समय किशोरावस्था को, मतलब कि इनके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। विरोध मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं उस समय, मम्मी पापा मतलब दादा दादी, तो ये लोग उल्टा जवाब देते हैं, ज़्यादा विरोध करते हैं, उनका सहमति नहीं देते हैं। भाई जोशी अवस्था तो है ही। तो इसको किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने।
अब देखिए विकास की अवस्थाएं पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदीन व्यात्मक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष है। और दूसरा पूर्वी संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष है। और तीसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये है 7 से 11 वर्ष है। और चौथा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, तो ये 11 से ऊपर है। 25वां है दिए हुए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो कॉमन सी बात है, जो सबसे अधिक बार आया उसे बहुलक कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने साइको के 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जो आपके टीटी और सुपर टीटी में इम्पोर्टेंट है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।